एक बाप अपने ही बेटे की खुशियों का दुश्मन कैसे हो सकता है। मूसा यानी दाऊद इब्राहिम ये जानने के बावजूद कि उसका बेटा आलियार पिया से बेइंतहा मोहब्बत करता है, उसका कहना यह है कि पिया उसकी मलकियत है और ये उसकी मर्जी है कि वो उसे आबाद करना चाहता है या बर्बाद करना चाहता है। ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि एक तरफ पिया जिसने अपनी बर्बादी का रास्ता खुद अपना लिया है, इतना ही नहीं अपने वालिद को भी अपने उस रास्ते से पूरी तरह से हटा के रख दिया है। असलम जब देर रात तक घर वापस नहीं आता तो जकिया परेशान हो जाती है, जिसकी बिना पर कहती है पिया अपनी वालदा जकिया से कि आपको परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने ही किए गए गुनाहों की एहसास कमतरी में मुब्तला हो चुके हैं। जाहिर सी बात है उन्होंने पूरी जिंदगी हम लोगों से इतना बड़ा सच छुपाया है, तो उन्हें ये सच किस तरह से अब जीने देगा, वो किस तरह से अपनी नजरें आकर हमसे मिलाने की कोशिश करेंगे। आप छोड़ दें, वो खुद ही वापस आ जाएंगे। वहीं पर दूसरी तरफ निसार जब कहता है दाऊद इब्राहिम से कि आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि आलियार बाबा पिया से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, तो क्या आप वाकई ही में पिया और आलियार की शादी करवा देंगे असलम को हराने के लिए। इस बात पर कहता है जब दाऊद इब्राहिम निसार से कि तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, क्या तुम मुझे नहीं जानते कि मैं क्या हूं और क्या नहीं, क्या तुम ये नहीं जानते कि वो लड़की मेरी मलकियत है और ये मुझ पर डिपेंड करता है कि मैं उस लड़की को आबाद करता हूँ या बर्बाद करता हूँ। और वैसे भी वो आलियार के हक में कभी नहीं आ सकती क्योंकि उस पर मेरा राज है। तो इस बात को तो तुम भूल ही जाओ कि मैं उसकी आलियार से कभी शादी करूंगा। ये सब कुछ तो मैंने सावल को इसलिए कहा था ताकि वो पिया को किडनैप कर ले और उसके दिमाग में भी यही बात रहे कि शायद मैं अपने बेटे की शादी उससे करवाना चाहता हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि सावल किसी तरीके से उस लड़की को किडनैप करके हमारे पास ले आए। और वैसे भी तुम खुद समझदार हो कि कौन लड़का ऐसा है जो अगवाशुदा लड़की को अपनाने की कोशिश करेगा। निसार जो के कहता है दाऊद इब्राहिम से कि आप तो बहुत तेज खिलाड़ी हैं, अब भी आपका दिमाग बहुत तेज चलता है। वहीं पर दूसरी तरफ सावल जब आकर पिया से कहता है कि मैंने आपके वालिद को कहा सा था कि यहाँ से चले जाएं, आप लोग अभी तक यहाँ से क्यों नहीं गए। और पिया कहती है सावल से कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली, जिसको यहाँ से जाना है वो जा सकता है, मैं अपनी माँ के कत्ल का बदला लिए बगैर यहाँ से हरगिज नहीं जाने वाली। सावल जो कि पिया की इस बात को समझ नहीं पाता कि पिया क्या कहने वाली है। सावल को ये जवाब देते हुए पिया जब कहती है कि तुम बस इतना करो कि तुम मेरा साथ दो, वहीं पर आलियार खड़ा होकर सावल और पिया की बातें सुनने के बाद गलतफहमी का शिकार हो जाता है। सावल के पास जाता है आलियार और जाकर कहता है कि मैं बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा हूं कि तुम उसकी मासूमियत का फायदा उठाने की कोशिश कर रही हो, क्योंकि पिया बहुत मासूम है और उसे इन बातों का नहीं पता, तो बेहतर यह है कि तुम उससे दूर रहो। सावल जो कि आलियार से कहता है कि मोहब्बत करने वाले कभी धोखे की बुनियाद पर अपनी मोहब्बत को कायम नहीं करते, और वैसे भी आपकी आंखों में तो मुझे अभी से ही खौफ नजर आने लगा है, तो आपकी आंखों में जो मुझे खौफ नजर आ रहा है उसकी बुनियाद पर देखा जाए तो आपके दिल में जो पिया जी के लिए मोहब्बत है वो तो किसी काम की नहीं है। आलियार जो कि सावल को धमकी देने की कोशिश करता है, तो वहीं पर पिया ऊपर खिड़की में देख रही होती है और कहती है आलियार से कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुमसे किसी भी हवाले से किसी भी किस्म की कोई भी बात नहीं करना चाहती। पिया जो कि सावल को कहती है कि आइंदा आलियार तुम्हें नजर आए तो तुम्हें भी आलियार से बात करने की जरूरत नहीं है। कहता है आलियार सावल से कि तुम अपनी आप को लगाम देने की कोशिश करो तो ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा, वरना मैं अपने डैड से कहकर तुम्हारा वो हश्र करवाऊंगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। सावल जो कि आलियार से कहता है कि फिक्र तो आप अपनी मनाए क्योंकि मैं आप अपने वालिद के लिए काम नहीं करता। वहीं पर दूसरी तरफ टीपू जो कि कहता है सावल से कि आप जो कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर इस बारे में सेठ मूसा को पता चल गया तो फिर क्या होगा। कहता है सावल कि मुझे इन्हीं बात की फिक्र है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि उस्तानी जी यहाँ से चली जाएं। तो क्या पिया वाकई ही में चली जाएगी, जानने के लिए देखते रहिए सावल यार पिया।